चीज आनंद है। और हमने अपने जीवन को ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकता है। द्वंद्वातीतम, जिसमें कोई भय है ही नहीं, जिसमें चिंता नहीं रह सकती, जिसमें कोई समस्या नहीं रह सकती, जिसमें शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। शास्त्र बिल्कुल दो टूक कह रहा है, तुम नहीं मर सकते, संभव नहीं है। तुम्हारी मृत्यु होनी, कोई मृत्यु तुम्हारे बीच में खड़ी हो नहीं सकती, मगर तुम्हारे पास आनंद रूपी हथियार होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारे चित्त में समर्थवान व्यक्तित्व होना चाहिए। और वह है मतलब तुम उस मानसरोवर किनारे खड़ा किया है, क्योंकि मैंने उस मानसरोवर में सैकड़ों बार डुबकी लगाई है, मैंने उस समुद्र में छलांग लगाई है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब मैंने नहीं सूखी तो घर वाले मेरे से परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, मेरे चाचा परेशान। घर वाले कहे तुम पागल है, तू ये जो ज्योतिष का काम मैं सिखा दूंगा, तुमने घर में रोटी खा, ये क्या तकलीफ, ये सन्यासी बनने की क्या तुक है। और मैं समझ रहा था कि इससे जीवन नहीं चल सकता, इस जीवन का मकसद, इसलिए मेरा जन्म हुआ ही नहीं है। ऐसे मैं घिसा पिटा ब्राह्मण बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। मैं जिंदा रहूंगा तो अपने केवल के साथ जिंदा रहूंगा, अंत खत्म हो जाऊंगा। और हुआ भी, हुआ यह कि 8, 9, 10 साल में घर में नहीं पहुंचा, न कोई पत्र मिला, न घर में समाचार मिला, तो पिताजी बहुत दुखी, बहुत व्यथित। तो मैं फिर उस नाता जोड़ा तो फिर मैं दुखी विचलित हो जाऊंगा। फिर पिताजी कहे तेरी पत्नी बहुत सीरियस है, तू जल्दी आ, फिर वही घटना घटेगी। और जब 10 साल घर में नहीं गया तो पिताजी ने सोचा कि लड़का तो खत्म हो गया होगा। इतने हिंसक खुशूस में बसें थी नहीं, कोई ट्रेनें थी नहीं, इतनी बद्रीनाथ जाने के लिए बस तो सीधी पहुंचती नहीं थी। उन जंगलों को बिल्कुल पगडंडियों को पार करते हुए जहां पग पग पर हिंसक पशु थे, और उन गुफाओं में जाकर के वो साधु रहते थे जैसे जंगली जानवर रहते हैं, वहां पे जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। और उन्होंने 8-9 साल बाद मेरा श्राद्ध कर दिया कि लड़का जीवित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। इसलिए मृत्यु को तो मैंने बहुत निकटता से देखा है, मृत्यु से मुझे भयभीत है ही नहीं। मृत्यु मेरा कुछ अहित कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हें भी वही सिखा रहा हूं, जो कुछ मैंने सीखा है वह तुम्हें सिखा रहा हूं। मैंने जो कुछ पढ़ा है वो सिखा नहीं रहा हूं, जो कुछ देखा है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात में ताकत है, क्षमता है, वजन है। मैं केवल ऐसी बात की जो शास्त्र में लिखी वो नहीं सुना रहा हूं। पहले मैं शास्त्र को देखता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, उसको मैं अपने हृदय में उतारता हूं। और अगर साधना के माध्यम से सिद्धि है और अगर मुझे सिद्धियां मिल सकती है तो गारंटी के साथ तुम्हें सिद्धियां मिल सकती है, हर हाल को सिद्धियां मिल सकती है। क्योंकि मैंने उन देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए, हर क्षण दर्शन कर सकता हूं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से और पूरे शरीर के साथ सिद्धाश्रम में किसी भी क्षण जा सकता हूं, और अगर मैं जा सकता हूं फिर आप लोग भी जा सकते हैं। मगर जा सकते हो और ले जाने में अंतर है। इसीलिए मेरा पहला प्रारंभिक परिचय मैंने एक नए ढंग से दिया और पहली बार दिया। इससे पहले प्रवचन आपके सामने कई बार किया, कई बार अपने मन की दर्द की, दुख की व्यथा भी कही। कई बार मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और केवल सामान्य गुरु नहीं हूं। जो तुम चीज मेरे पास लेके आते हो कि लड़की की शादी नहीं हुई और मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं वह एक तो तुम्हारे परिवार का एक मुखिया हूं और उस दृष्टि से तुम्हारा कहने का फर्ज है। मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है जो तुम्हें सीखनी है, उस आनंद को प्राप्त करना है। और अगर वो आनंद को प्राप्त कर सकोगे तो तुम जीवन में उन स्थितियों को देख सकोगे, शरीर में देख सकोगे, और पूर्ण तुम पे गर्व कर सकेंगे, एहसास कर सकेंगे कि हमने एक अपने पुत्र को पैदा किया जिसने अपने जीवन में सिद्धांत और सिद्धा समझा सका। और तुम जा सकते हो। कल दिन अपने प्रवचन में कह रहा था कि अगर तुम देखो तो बुद्धांत सम्मेलन को देखो, तुम्हें देखना चाहिए जीवन में, उन क्षणों को जिंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए जीवन में तंत्र क्या है, या मंत्र क्या है, साधना क्या है, पद्धतियां क्या है, गुरु क्या है और चेतना क्या है। और इसीलिए मैंने केवल पोथी में पढ़ करके कि सिद्धाश्रम एक इतना रमणीय स्थान है, ऐसा मैंने आपको वर्णन नहीं किया। इससे पहले कभी नहीं कहा, इससे पहले हर बार। और यदि मैं ये कहता हूं कि मैं केवल इस जन्म से ही तुम्हारा संबंध मेरा नहीं है, इस जन्म से अगर तुम्हारा मेरा संबंध होता तो यह पड़ोस में और लोग रहते हैं जो 20 साल से मेरे परिचित हैं। तुम तो शायद 5-7 साल से परिचित हो इस भौतिक रूप से, लेकिन 20 साल से मेरा मकान यहाँ है, 20 साल से वो भी यहाँ रह रहे हैं। न मैं उनको ज्ञान दे सका, न मुझसे ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, न कर सकेंगे, क्योंकि उनका मेरा संबंध पूर्व जन्म का है ही नहीं, है
नहीं तो ना वो आ सकेंगे ना मैं समझा सकूंगा। और तुम हैदराबाद से और तुम मद्रास से और तुम कलकत्ता से और वाराणसी से दौड़ के आओगे, इसलिए आ रहे हो तुम्हारा मेरे पूर्वजन्म के संबंध है, उसको तुम मिटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है पूरे जीवन को देखने की। और दुख की बात यह है कि तुम गुरु की आंखों से भी अपने पूरे जीवन को नहीं देख पा रहे हो। जब गुरु कह रहा है कि तुम्हारी स्थिति मेरी जीवन की पिछले 25 साल और 25 जन्मों का संबंध है, जन्म है, तो फिर उन संबंधों को तुम तोड़ कैसे सकते हो? तो मुझे एक तरफ धकेल तो सकते हो, एक तरफ जो तुम्हें मुझे कैद तो करके रख सकते हो। एक पूरे जंगल में विचरण करने वाला, पूरा जंगल प्रांत में घूमने के लिए तुम मुझे केवल कैद करके एक छोटे से मकान में कैद करके तो रख दिया है, जहां मैं अपनी मस्ती से गति से पूरे आकाश मार्ग से विचरण कर सकता था, वहां से तुमने मुझे रोक करके एक छोटी सी कार में कैद करके तो रख दिया है। यहां तक तो तुम मुझे कर सके हो, मगर मेरे जीवन में प्राणों को और शिष्यों को जो कुछ चेतना दे सकता हूं, उसमें मुझे कोई आने वाली पीढ़ियां और आने वाली बाधक और देवी देवता मुझे रोक नहीं सकते। ये गारंटी की बात। आप उस व्यक्ति के दर्द की और दुख की कल्पना कर सकते हैं कि जो पूरे हिमालय में विचरण करता हुआ आनंद ले रहा था, वो केवल जोत में सिमट करके रह गया। आप कल्पना करते हैं वो कितना दुखी होगा। जो आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उसको कुछ क्षण नहीं लगते थे, वो एक छोटी सी कार में सिमट करके रह गया है। और तुम समझ रहे हो कि गुरुजी बहुत संपन्न और बहुत सुखी हैं। ये मेरे जीवन का जहां अगर भौतिक सुख है, वो बहुत न्यूनता की स्थिति पर खड़ा हुआ। ये मेरे लिए कोई साधन नहीं है, तुच्छ है, इसका कोई महत्व मूल्य मेरे जीवन में नहीं है। मैं इनको महत्व दिया ही नहीं है। मैं तो ये दिखा देना चाहता था, मैं दिखा देना चाहता था कि गुरु संपन्न हो सकता है, दरिद्री गुरु नहीं हो सकता, और दरिद्री गुरु का शिष्य बनने से ज्यादा दुर्भाग्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कल प्रेम की परिभाषा भी सिखा रहा था। मैं तुम्हें समझा रहा था संपन्न होना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जीवन में कार भी होनी चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए, पुत्र भी होने चाहिए, बंधु बांधव होने चाहिए, संबंध रिश्तेदार होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जीवन में विद्याएं भी होनी चाहिए, जीवन में सुख भी होना चाहिए, जीवन में गुरु भी होना चाहिए। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम दौड़ कर कभी भी गुरु के पास पहुंच सकते हो। और मुझे गुरु ने धकेल करके उन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है जिनको 20 बार समझाता हूँ, 30 बार फिर मुझे गाली मिल जाती है, फिर मेरी आलोचना मिल जाती है। फिर कहते हैं गुरुजी ये नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा होगा, आपने गुरुजी ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। तुम्हारे चित्त पर से वो मलिनता जब तक दूर नहीं होगी, और तब तक मैं तुम्हारे साक्षी भाव में बीच में खड़ा हूं। और इसीलिए अमृत महोत्सव पर्व पर मैं तुम्हें अपना संदेश, अपने जीवन का संदेश, अपनी चेतना का संदेश देने के लिए बुलाया है। और इस बात को समझाने के लिए बुलाया है कि तुम्हें एक क्षण भी खोने की जरूरत नहीं है। इसलिए खोने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। तुमने जिंदगी के 40 साल पार कर लिए, 45 साल पार कर लिए, 50 साल पार कर लिए, सफेद बाल हो गए तुम्हारे शरीर पर झुर्रियां होने लग गई हैं, तुम्हारे पैरों में शिथिलता आने लग गई है, तुम्हारे चाल में लड़खड़ाहट आने लग गई है, ऐसी स्थिति आने लग गई है। अब तुम्हारे बहुत समय बाकी नहीं है तुम्हारे पास, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस जगह पर भी मिल रहा हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस रास्ते पर जाने से तुम्हें जीवन में आनंद नहीं मिल सकेगा। एक छोटे चांदी के कुछ टुकड़े मिल सकेंगे, कागज के टुकड़े मिल सकेंगे, उसके माध्यम से कुछ हो नहीं सकता, उसके माध्यम से जीवन में आनंद का उपयोग नहीं हो सकता। और संस्था को बनाने के पीछे भी मेरा मकसद और सिद्धांत यही था। ये संस्था कोई मुझे रोटी रोजी का साधन नहीं है। रोटी रोजी का साधन तो मेरी ज्योतिष की किताबों से रॉयल्टी में 23,000 रुपए हर महीना आती है। मैं कुछ भी नहीं करूँ, आता नहीं रहूं, तब भी मुझे 23,000 रुपए तो मिल जाएंगे। और मैं 2 रुपए जेब में डाल करके पूरा भारत घूमूं तो 2 रुपए मेरे खर्च होते नहीं। रोटी कोई शिष्य खिला देता है, कपड़े कोई शिष्य पहना देता है, किसी मकान में रह जाता हूँ, खर्च मेरा होता ही नहीं। 2 रुपए वापिस 2 साल बाद भी घूम के आऊंगा, 2 रुपए जेब में रहेंगे, खर्च में रहेंगे। तम्बाकू में लेता नहीं, वैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे उन चांदी के चंद टुकड़ों से और उन कागज के टुकड़ों से, उसके लिए संस्था को आप लोगों को मैं नहीं बुला रहा हूं। ये मूल आधार तुम्हारा मेरा आर्थिक संबंध नहीं है, ये प्राणों का संबंध है, ये आत्माओं का संबंध है, ये चिंतन का संबंध है, पूर्व जन्म के शिष्यों और गुरु के संशयों का संबंध है। और ये संबंध मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व से बात कह सकेगी कि तुम निखिलानंद के शिष्य थे या राम सिंह के शिष्य थे। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हें सौगंध देकर कहता हूं, तुम्हें तांत्रिक सम्मेलन में जाना चाहिए। और उनमें से 5-10 उच्च कोटि के योगी
तंत्र का मतलब सब कोई खप्पर पहने हुए नहीं है, योगी भी है, सन्यासी भी है। उन 10 योगियों के बीच में से कहिए कि वो जो मंच में बैठा है वे गुरुओं ने दीक्षा ली है उनसे, तो क्रोध लाल कर कहेगा गर्म फूटी दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो दीक्षा देगा, ठोकर मारेगा, बात मत करना, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तुम आगे पहुंचने में 300 साल तुम्हें लगेंगे। विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हें दीक्षा भी दे चुका है आदमी, इतना विश्वास नहीं करेगा। इससे ज्यादा गर्व की बात तुम्हारी जिंदगी में और होगी क्या? और यदि उनको विश्वास हो गया, यदि मैं तुम्हें आवाज दी कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें दीक्षा दी है, ये गृह शिष्य है मेरा, तो शायद मेरे चरण स्पर्श तो बाद में करेंगे, पहले चरण स्पर्श आप करेंगे। ऐसे करेंगे कि जरूर इनमें कोई विशेषता है कि निखिलेश्वरानंद ने इनको शिष्य बनाया, कोई बात बहुत ऊंची चीज है, दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे मेरा मतलब इस जीवन का नहीं था। तुम्हें दीक्षा देने का मतलब इस जीवन से संबंध होने की वजह से नहीं है, पिछले जीवन का तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, उससे पिछले जीवन का भी तुम्हारा मेरा लेखा जोखा बाकी है, 25 जन्मों का लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों में किसी जन्म में, चाहे 24वें जन्म में, चाहे 22वें जन्म में, चाहे 21वें जन्म में, मैं तुम्हें बताया एक दिन संकेत में तुम्हें समझाया था कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद पूरे 2500 साल तक उसने गर्भ चुना नहीं, क्योंकि उस आत्मा में क्षमता है कि वो कौन से गर्भ में जन्म ले, कब जन्म ले। आप में क्षमता नहीं है, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे 2 मिनट बाद आपको किसी न किसी गर्भ में जाना ही पड़ेगा, जो भी उसमें गर्भ जागृत होगा आपको गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। चंडाल का गर्भ हो सकता है, ब्राह्मण का गर्भ हो सकता है, गरीब का गर्भ हो सकता है, दरिद्र का गर्भ हो सकता है। तुम्हें क्षमता नहीं तुम रुक सको, क्योंकि तुमने प्राणों को जागृत नहीं किया है, और जिनके प्राण तब तो जागृत है वो मरने के बाद भी शरीर समाप्त हो जाता है, तभी इंतजार कर सकता है अच्छे से अच्छे उत्तम कोटि के गर्भ की, और उस गर्भ में जन्म ले सकता है, और 25 वर्षों बाद वापिस बुद्ध के रूप में जन्म लिया। वही स्थितियां बनाई, और उस बुद्धत्व को पूरे हिंदू और पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म फैल गया, मगर उसने एक चेतना, एक ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति जन्म लिया। फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं, वह हिंदुत्व, वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने जीवाम उदास में और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में। तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर चेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है। फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है। हो सकता है कि ऐसी बात जिसने भी कही है उसने गालियां खाई है, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है, बहुत गालियां खाई है, बहुत राशियां खाई है, बहुत आलोचनाएं सही है, इतने जहर उन्होंने किए जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। और मुझे मालूम है ऐसा कहने के पीछे मुझे गालियां और आलोचनाओं का कुछ मिलेगा नहीं, पर मिलेगा नहीं, मगर मुझे कहने की क्षमता जरूर है, कहना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में मैंने तुमसे वायदा किया होगा, वायदा ये किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा, और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ पर। और तब तक बुलाता रहूंगा जब तक तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे। मैंने पिछले प्रवचन में भी साफ साफ कहा था, मैं अकेला सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। सिद्धाश्रम मेरे लिए कोई बहुत महान घटना नहीं बनी हुई है, उन योगियों के लिए बहुत महान अद्वितीय चीज होगी। मैंने सिद्धाश्रम को बहुत एक सामान्य घटना मेरी जिंदगी में बनाकर रखी है कि मैं जिस क्षण जाऊं, जिस रूप में जाऊं, सिद्धाश्रम को बदल सकता हूं, बदला हूं, उसके सारी परिवर्तन प्रक्रिया को बदला है, क्योंकि वहां भी उसी तेवर के साथ मैं जिंदा रहा हूं। वहां पर ऐसा लुंज पुंज में जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो आम सन्यासी और आम योगी 20-20 साल से आगे बंद किए मंत्र जाप करे था ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए बस की बात नहीं। मैं खिलखिलाहट में जिंदा रह सकता हूँ, विश्वास मुस्कुराहट में भी जिंदा रह सकता हूँ। मैं रहूंगा तो अपने दर्द के साथ जिंदा रहूंगा। मैं क्या रहूंगा, तुम इस प्रकार 20 साल बैठे रहने से क्या होगा तुम्हारा? ये सिद्धाश्रम है ही नहीं। इससे तुम्हारा संसार बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम तो कोठड़ियां तो बनी हुई है जहां आदमी बैठ सकता है। तो तुम कैसे आदमी ने, मैं जो कुछ हूं मैं 2 टूक कहने के लिए आया हूं, तुम्हें भी मैं 2 टूक कहूंगा, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और मैंने बदला। गालियां भी मिली, आलोचना भी मिली, वो तो मिलेगी, वो मेरे साथ पैदा हुई। मैं मां के गर्भ से अकेला पैदा नहीं हुआ,
बाधाएं, परेशानियां, अड़चने, कठिनाइयां, 4-5 बहनें एक साथ मेरे पैदा हुई और मैं बड़ा होता गया, वे मेरे साथ बड़ी होती गई। जब भी 2 मिनट बाधा जाए, आलोचना आ जाए, उसको उड़ा के भेजूं तो समस्या आ जाए। और हमारे राजस्थान में रिवाज है कि बहन बेटी आवत ओढ़ना उड़ा करके वापस रवाना कर देना चाहिए, ससुराल रखता नहीं अपने पास। आती है सिर्फ हाथ लेता हूँ, आई बहुत अच्छा किया, मिल नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए, क्या कर रही थी, क्या हुआ, फिर ये आ गई, ठीक है कि फलाना गाड़ी दे रहा था, मैं बहुत गाड़ी तो दे गई, गाड़ी से दे रहा, मैं शब्दों में प्रहार करने की ताकत है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले मेरे आलोचक 2000 से 2500 हुए, क्योंकि मैं 500 लोगों को और प्रहार कर सका, उनके दिलों पर चोट कर सका, मैं समझा सका, थोड़ा जगा सका, थोड़ा चेतना दे सका। मुर्दा हूं नहीं, इसलिए मुर्दा रहने दूंगा नहीं। और तुम्हें भी इसीलिए उस जन्म में से, चाहे तुम शिष्याएं हो चाहे तुम शिष्य हो, तुम जुड़े हुए तो मुझसे ही हो और मुझसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। होने की प्रक्रिया तुम्हारा शरीर जबरदस्ती खींच करके कहीं भी तुम्हें ले जाकर पटक सकता है, वह तुम्हारी व्यवस्था है, मजबूरी है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता। मगर शरीर को तुम खींच के ले जा सकते हो, प्राणों को और आत्मा को और मन को खींच के नहीं ले जा सकते। मन तो हर क्षण, दिल तो, हृदय तो मेरे पास तुम्हारा गिरवी है और उसको तुम ले जा सकते ही नहीं, संभव नहीं तुम्हारे पास में, ऐसा हो नहीं। और इस बार भी वो आपका हृदय जो मेरे पास पिछले 20-22 जन्मों से पड़ा हुआ था, वो आवाज दे रहा था कि वायदे का क्या हुआ। और मैं सुन रहा था उन दर्शकों को, 1 धड़कन, 4 धड़कन, 40 धड़कन, 100 धड़कन, 500 धड़कन, मैंने कहा वायदा निभाऊंगा, उससे पहले जाके सोऊंगा नहीं, उससे पहले उस बात को उनको समझाऊंगा। और इसलिए मैंने इस बात में ये कहा कि मैं तुम्हारी प्राण चेतना जागृत कर रहा हूं, इस बात को मैं प्राणों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार तुम्हें अंदर उतार रहा हूं, जहां तुम अपने आप को पहचान सको, जहां तुम अपने ब्रह्मांड को देख सको, जहां तुम अपने गुरु के साक्षात दर्शन कर सको, उस विश्वेश्वरानंद को देख सको, उस संन्यास को देख सको, उस योगी को देख सको, उस पूरे सिद्धाश्रम को देख सको। मैं वहां तक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और निश्चय ही तुम्हारे जो कुछ बीज बोए मैंने इन 2-3 दिनों में, वे बेकार नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पूरी धरती को देख करके बीज बोए हैं और प्रत्येक बीज अपने आप में पुष्ट बीज है, इस बात का मुझे गारंटी, भरोसा है। इस बात की खाद पानी बिल्कुल सही। और इसीलिए इस बार मैं समुद्र के किनारे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, कूदा हूं और बीच मझधार में कूदा हूं, मगर इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा, यकीन होना चाहिए कि कहीं पर मैं तुम्हारा हाथ इस जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, हर क्षण तुम्हारे हाथ के साथ। आपके पांव शिथिल हो सकते हैं, आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं, आपके आने से आप रुक सकते हैं, आप 4 महीने 6 महीने आवाज दो तुम नहीं आ सकते, ऐसा तो हो सकता है, मगर मैं तुम्हें अपने साथ और निश्चित रूप से अपने साथ रखूंगा, गारंटी के साथ साथ रखूंगा। और जब तक ये बूंद समुद्र में मिल नहीं जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आनंद को किस रूप में व्यक्त करूं। तुम्हारे 3 दिन तुम्हारे साथ में रहा हूं और तुमसे ज्यादा आनंद मैंने तुम्हारे साथ प्राप्त किया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण को जिंदा रखता हूं। अगर घर में भी होता हूं तो पत्नी से मजाक करता रहता हूं, पोते से मजाक कर सकता हूं, अपने बेटे से मजाक कर सकता हूं, बहू से। मैं बिल्कुल हर क्षण को मुर्दे की तरह नहीं जीता हूं और हर क्षण उस चिंतन को, उस विचार को अपने सामने रखता हूं कि मेरा लक्ष्य ये शिष्य है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारा इष्ट तो राम कृष्ण मंदिर में जाकर तुम दर्शन करते होंगे, राम के दर्शन करते होंगे, हनुमान जी के दर्शन करते होंगे, बालाजी के दर्शन करते होंगे। मेरा इष्ट उनकी जरूरत है ही नहीं, मुझे उन इष्टों की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट मेरे शिष्य है और शिष्यों को मैं पूर्ण तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ऐसा मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं, गुरु के पद की मर्यादा बनाना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ी याद रख सके गुरु क्या होता है, गुरु का तात्पर्य, गुरु की परिभाषा बदल देना चाहता हूं। गुरु की परिभाषा यह नहीं शिष्य को समझाए, गुरु की परिभाषा यह शिष्य को पकड़ करके समुद्र में छलांग लगा दे और मैं तुम्हें सांस लेकर के छलांग लगाई है। इस बात प्राणों को जगाया है, चेतना दी है, आवाज दी है। और इस आवाज की बात तुम रुक नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण आनंद के उस डगर पर व्यतीत होगा
तुम्हारा प्रत्येक जीवन का क्षण उस अमृत्यु की ओर गतिशील होगा। तुम्हारे जीवन को मैंने स्वप्न ढंग से सजाया है। तुम्हारे जीवन को मैंने स्पर्श दिया, अपने प्राणों का स्पर्श दिया है, चेतना दी है, अपने ज्ञान की चेतना दी है, अपनी गरिमा दी है, अपने प्राणों का अंश दिया है, साक्षीभूत रूप में अपने आप को तुम्हें समर्पित बांटा है। इसलिए तुम्हारे बात करने का तेवर, तुम्हारे चलने का तेवर, तुम्हारी क्षमता देखने का तेवर, कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने आप में उस ब्रह्मांड को, उस प्राणों को अपने आप में देख सकोगे, तुम उन हिमालय के उन दुर्गम स्थानों को देख सकोगे, उन गुरुओं को देख सकोगे, उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकोगे, तुम अपने आप में आश्चर्यचकित हो सकोगे। क्योंकि इस भारतवर्ष को मैं अशास्त्रित नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी की बात है। जितना भी ज्ञान और विज्ञान और जितना भी योग है, दर्शन है, मीमांसा है, कर्मकांड है, ज्योतिष है और वैद्यक है, या जो कुछ विज्ञान की गरिमाएं है, उन गरिमाओं को जीवित रखने का प्रयास मेरे जिंदा भर है। और मैं उन पोथियों में विश्वास नहीं करता हूं जो किताब हम लिखी हुई है और छपा दी। मैं तो जिंदा पोथी लिखना चाहता हूं। आपसे जिंदा पुस्तकें मेरे पास हैं जिनको लिख रहा हूं। मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं, और अगर मैं उन समस्त और गुरु है और यहां सिद्धाश्रम के योगी भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात आपको कहने जा रहा हूं। और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता भी इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु हूं, मुर्दा गुरु नहीं हूं, चेतना युक्त गुरु हूं। ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा। जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो मैं खटखटाऊंगा। किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं और तुम मुझे हाथ से छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा। उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा ये। क्योंकि जीवन में मैं उस शास्त्र को उतार देना चाहता हूं, वेद मंत्रों को उतार देना चाहता हूं, उन योग को उतार देना चाहता हूं, दर्शन को उतार देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, ज्ञान की चेतना ले सके, हिलोर ले सके। और इसीलिए मैं हजारों हजारों दीपक, हजारों हजारों सूर्य यहाँ जागृत कर रहा हूं। पूरा भारतवर्ष आके देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या स्थितियां हैं मेरे जीवन की। मगर अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि, और वो बात भी अगर मैंने अपने गुरुओं की साक्षी में बात कही है कि मेरे जीवन का निर्माण, मेरे जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण शिष्य के लिए समर्पित है। आप तो मुझे देने की कुछ हिम्मत रखते नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे पास देने के लिए अतुलनीय भंडार है जो खाली नहीं हो सकता। मगर अगर वो बात उनके सामने साक्षीभूत रूप में कह रहा हूं तो ये बात भी कह रहा हूं कि मुझे तुम लोगों से शायद बहुत असीम प्यार है। और ईमान से अगर मैं देवता को साक्षीभूत करके कहूं तो मैं हकीकत में तुम्हारे बिना बहुत उदास मुझा रखता। मर्द आदमी हूं, मेरी आंखों की कोर भीग सकती है, मगर उस बूंद को मैं अंदर का अंदर पी लेता हूं, बाहर लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मगर ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित रहने की कोई कामना भी नहीं करता हूं। मुझे ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर क्षण में तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं, हर क्षण अपनी धड़कन को तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूं जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ।
मेरे लिए वियोग और बिछुड़न बहुत दुखदायी शब्द है। जब घर का एक सदस्य अलग हो जाता है तो शायद हजार हजार आंसू टपक पड़ते हैं। मैं हजार हजार शिष्यों को अलग करते समय शायद मेरे सीने में सैकड़ों बर्छियां और भाले चुप जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उन घावों से शायद इतना दर्द और इतना वेदना बहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और कई बार मैं ऑफिस के दरवाजे बंद करके अपने ऑफिस में घंटे 2 घंटे बहुत उदास होकर के तुम लोगों को याद करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आरक्षण मुझे आए, मेरी आवाज पर दौड़ते हुए आए और मेरे सीने से लगे, मेरी भुजाओं से मिले, मेरे प्राणों में और धड़कनों में समाए। क्योंकि तुम्हें मैंने अलग समझा ही नहीं है। और ये बात भी सही है कि तुम्हारा और मेरा बराबरी का संबंध है। अगर मैं तुम्हारे बिना इतना अधिक बेचैन और तड़फता रहता हूं तो तुम भी आराम से सांस नहीं ले सकते मेरे बिना। तुम्हें भी हर क्षण तुम्हारी कोर भीगती होगी, हर क्षण आंख नम होती होगी, हर क्षण मेरा बिंब तुम्हारी आंखों के सामने तैरता ही होगा। थोड़ा सा काम से फ्री हुए मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। और रात को सोओगे और रात को सोते समय आंखें भीगेंगी और आंखों से आंसू बहेंगे तो सुबह उस तकिए को देख लेना मेरा चित्र बना हुआ होगा और कोई चित्र नहीं होगा। क्योंकि मैं इतने निश्चल भाव से प्यार करता हूं और बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ प्यार करता हूं। सर इतना अधिक प्यार करता हूं कि अगर मुझे कोई विधाता आकर के मांग ले कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए और यह आशीष चाहिए तो अपना जीवन एक क्षण के लिए दे दूंगा। मुझे जीवन का मोह है ही नहीं, मुझे तुमसे मोह है, तुमसे प्यार है। तुम मेरे हो, मेरी आत्मा के धड़कन हो, मेरे हृदय के बहुत निकट हो। इसलिए अगर गुरु पूर्णिमा पर दे सको तो मुझे इस जन्मदिवस अवसर पर तो मैं तुमसे केवल इतनी ही चाहत मांगता हूं कि वियोग तुम्हारा मुझे नहीं मिले। अलग रहने की कल्पना मैं नहीं करना चाहता हूं। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अलग रहने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा। उस जीवन को जीवन के करूंगा भी क्या? मुझे तुमसे कोई नाज, कोई धोती का कुर्ता और कोई 500 रुपए नहीं चाहिए। मुझे केवल अगर दे सके तो आप फिर जुदाई मत दीजिए, मेरे प्राणों से मिलिए, मेरे प्राणों में समाइए, एक प्राण हो जाइए। हर क्षण मेरी तुम्हारे प्रत्येक आंसू में मेरे बिंब तैरना चाहिए। अगर आंसू को तुम देखो तो उस आंसू के अगर कैमरे से फोटो लिया जाए तो उस आंसू के अंदर मेरा चेहरा चित्र बना हुआ होना चाहिए। मैं आपके जीवन में और जीवन के प्रत्येक धड़कन में मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता भी हूँ, हंसता भी हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ। मगर तुम जिस प्रकार से आनंद में डुबो देता हूं, केवल 4-6 घंटों के बीच में 4-6 घंटे तुम दुख और परेशानी से दुखी होकर तप्त होकर जल करके आते हो। तुम आते हो तो पूरे जले हुए होते हो दुख और वेदनाओं से, अपने कष्टों से, अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से। जब तुम आते हो तो 4-6 घंटों के अंदर एकदम आनंद मिश्रित हो जाते हो, आनंद उछलने लग जाते हो। हौस नहीं रहता तुम्हें अपने शरीर का। जरूर कहेंगे तुम्हारे मेरे संबंध है, ये संबंध तुम्हारे मेरे आनंद के संबंध है, आंसुओं के संबंध है, प्राणों के संबंध है, प्रेम के संबंध है। उसमें कुछ तुम्हें भान नहीं रहता, भान रह भी नहीं सकता। इसलिए भान नहीं रह सकता कि तुम्हारे मेरे बीच में व्यापार विनिमय नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच में एक बीच है, संबंध है। इसलिए दौड़ करके तुम आते हो और थिरकने लग जाते हो, नाचने लग जाते हो, झूमने लग जाते हो। मैं तुम्हें 2 दिन देखा है, तुम्हारा एक एक क्षण सार्थक जिंदगी के साथ हुआ है। और मैंने अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि आनंद शब्दकोश में तो था, मगर मैंने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया कि आनंद क्या होता है। झूमते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए, मस्ती के साथ बहते हुए, प्राणों में एक दूसरे समाते हुए। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन बेकार नहीं होगी। जीवन है वह जीवन एक मृत्यु सम जीवन है। उस जीवन को लेकर तुम करोगे भी क्या? उस जीवन का अर्थ भी क्या है? उस जीवन का आनंद भी क्या है? और इसीलिए गुरु को अपने शिष्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो मांगता है वो गुरु नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने 1000 बार कहा है, अगर मुझे सामर्थ्य हो सकती है तो मैं सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, प्रकृति से भी, देवताओं से भी, और जो बिल्कुल विपरीत है उनसे भी। तो शत्रुओं पर मैं बहुत काल बन करके गिरता हूं।
कांपते हैं, मेरे नाम से भयभीत होते हैं, थर्राते हैं। और मौत को अगर मेरे पास आना पड़ेगा तो 10 बार मुझे पूछना पड़ेगा, मेरा नाम, मेरा परिचय, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत करेगी, उसके पहले उसके आने की हिम्मत नहीं। मैं कहीं पर भी टूटता नहीं हूं, कहीं पर भी विचलित नहीं होता हूं, कहीं पर भी मैं घबराता नहीं हूं। और बिल्कुल हृदय पर आकर के कहता हूं कि मैं तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे बिछोड़ से बिल्कुल घबरा जाता हूं, बहुत विचलित हो जाता हूं। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, मैं कायरता भी नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम शायद नहीं जा पाओगे। मुझे जीवन में ऐसा दुख मत दे देना कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना कर सकूं, ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय का प्यार दे रहा हूं, अपने जीवन की धड़कनें दे रहा हूं, और तुम जितनी भी बहनें हो, बेटियां हो, जितने भी शिष्य हो, शिष्या हो, हर क्षण में तुम्हें देखना चाहता हूं, अपने पास, अपने प्राणों के पास, अपने हृदय के पास। अगर दे सके तो मिलन दे, आनंद दे, सुख दे, प्रेम दे और अस्तित्व दे। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से कामना करता हूं, और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत तो निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूं, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूं, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूं। मैं एक बार फिर तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने की कामना करता हुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम हर क्षण मेरे पास रहें, तुम्हारा जीवन में पूर्णता मिले, तुम्हारे प्राण जागृत हो, तुम चैतन्यशील बनो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तुम्हारे जीवन में समस्त सुख प्राप्त हो। ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। इसी प्रकार कर्पूर गौरम संसार सारम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव पिता त्वमेव सर्वं देव अब सौंपति इस जीवन का
अभी नहीं, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे, अपने स्थान पर खड़े रहोगे। और ये जयकार जमीन पर खड़े हो तो नहीं बोली जाती, और तुम जमीन पर खड़े हो, मैं तुम्हें एक ही बार कह रहा हूं, जमीन से 25 फीट ऊपर उछल करके जयकार बोली जाती है। और सर अब आप लोग यथास्थान बैठ जाए, अपने अपने स्थान पे जहां है आप वहीं बैठ जाए। हमने भोज हो रहा है, उस प्रीति भोज में आप भाग लें और बहुत शालीनता के साथ आप लोगों ने 3 दिन कष्ट उठाकर जो इस स्वयं के जन्म दिवस के अवसर पर उस महोत्सव पर भाग लिया है, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हुआ आपको विदाई दे रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही अन्य शिविर, क्योंकि मई के 6, 7, 8, 9 मई में मनाली में शिविर चल रहा है, और मई के अंतिम सप्ताह में मुजफ्फरनगर में शिविर है, और 7 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और मध्य प्रदेश में अभी पूर्णेश चौबे तुम्हारे सामने खड़ा था, और उसने उस गुरु पूर्णिमा को ओंकारेश्वर में संपन्न करने का एक अद्वितीय कार्य प्रयत्न किया है। पिछले 2 महीनों में जो कार्य उसने किया है वो अपने आप में सराहनीय है। और सुबह करीब 7 बजे ये लोग मेरे पास आए कि ये गाड़ी की चाबी और ये हमारे चेक आपको मेटाडोर देनी ही है, ये तो मेटाडोर मुझे चाहिए नहीं। मैं तुम्हें कहा मुझे इतने छोटे से कटघरे में कैद करके रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी संकल्प शक्ति है, आपकी दृढ़ता है। आप सभी लोग इस संस्था को चिंतन में रखें, नाम श्रीमाली का चिंतन रखने की जरूरत नहीं है। संस्थाएं हमारे जीवन प्राप्त करती रहें। अब आप सभी लोग, मैं वहाँ प्रीति भोज में भी आपके साथ बैठूंगा, और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से मिलने की मैं कामना रखता हूँ। इतना जल्दी कि मैं सांस लूं और आप मेरे सामने हो। बहुत जल्दी कई शिविर लग रहे हैं, और हम बहुत जल्दी साल भर में पूरे भारतवर्ष में शिविरों की श्रृंखला बांधेंगे। और मैंने तुम्हें अगर बताया कि तुमसे 50 गुना ज्यादा शिष्य तुम 1-2 साल में देख लोगे, तो अवश्य ही देख लोगे। ये सब प्रयत्न तो तुम्हारा है, मैं तो केवल एक दृष्टा हूँ, खड़ा हूँ, एक दर्शक हूँ। मुझे एक बार फिर तुम्हें आशीर्वाद पूर्ण देते हुए मैं आपको अपने हृदय से विदाई दे रहा हूँ। ये बेजान चीजों की लिखी नुमाइश, ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो। जहां से गुजरना है मेरे गुरु को, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। हृदय के धड़कनों की लय तरन्नुम। हमने उत्तम टेक्निक से आपके लिए कई वीडियो कैसेट बनाई हैं, जिसको देखते ही लगता है कि गुरुदेव आ गए। नब्ज रुक सी जाती है, दिल जोरों से धड़कने लगता है, और शरीर का पोर पोर थिरकने लगता है।
तप रहा हूँ जिंदगी की तपती दोपहरी में, गुरु वाणी ही तो थोड़ी राहत दिलाती है। सफेरी फिर पायल छनकी। जीवन के पोर पोर को जागृत करने के लिए जरूरी है कि हर क्षण गुरु के प्राणों का संगीत कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर झंकृत होता रहे। हर क्षण तुम्हारे कानों में गुरु शब्द का अमृत टपकता रहे और जीवन का प्रत्येक पल पायल की तरह झनकता रहे। गुरुदेव ने कई दुर्लभ कैसेट तैयार करवाई हैं, खास तौर से आपके लिए। योजना जीवन में पूर्ण समृद्धि, सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए गोपनीय मंत्रों से सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा युक्त पाद शिवलिंग आप सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप मात्र 600 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दें। धनराशि प्राप्त होते ही आपको मात्र 900 रुपये की VPP से अद्वितीय पारे से निर्मित शिवलिंग भेज देंगे, जो कि आपके लिए पूर्ण सौभाग्यदायक एवं कई पीढ़ियों तक के लिए उपयोगी रहेगा। और ये 1500 रुपये आपके आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में जमा हो जाएंगे और इस प्रकार आपको जीवन भर पत्रिका नियमित रूप से मुफ्त प्राप्त होती रहेगी। और ये 1500 रुपये आपकी धरोहर राशि है। जब भी आप चाहें नियमानुसार सूचना देकर यह धनराशि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ऐसा विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग आपको सर्वथा मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है। एक अद्वितीय सहयोग आपके लिए। संपर्क मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, डॉक्टर श्रीमाली मार्ग, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर 342001, राजस्थान। भारत का गौरवशाली प्रकाशन गुरु सूत्र परम पूज्य गुरुदेव श्रीमाली जी के अंतरंग भाव सूत्र, जो कि मोतियों से भी मूल्यवान और हीरों से भी ज्यादा जगमगाहट भरे हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन का निचोड़, जीवन की कठोर साधनाओं के क्षण, भावनाओं का सहज प्रवाह और शिष्यों के लिए तो गीता से भी ज्यादा पवित्र ग्रंथ।
जीवन की दुर्लभ सिद्धियों और साधनाओं का स्रोत, वे चिंतन जिनके माध्यम से शिष्य निश्चय ही पूर्णता प्राप्त कर सकता है, महाशक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकता है, गुरुदेव को अपने हृदय में पूर्णता के साथ स्थापित कर सकता है। एक अनमोल ग्रंथ जिसमें गुरुदेव ने साधना की उन बारीकियों को स्पष्ट किया है जो अब तक गोपनीय थी, रहस्यमय थी, दुर्लभ थी। और क्या आप विश्वास कर सकेंगे कि 96 पृष्ठों की पुस्तक मात्र 6 रुपए में, पर हमने इस महंगाई के युग में भी इस असंभव को संभव कर दिखाया है। मूल्य मात्र 6 रुपए। पूज्य गुरुदेव से संबंधित श्रेष्ठतम ग्रंथ निखिलेश्वरानंद रहस्य, एक अद्वितीय ग्रंथ जो पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से संबंधित सिद्धाश्रम के योगियों द्वारा गाए गए स्तवन है। एक अभूतपूर्व कृति जिसमें पूज्य निखिलेश्वरानंद जी के जीवन के विशिष्ट सत्यों एवं घटनाओं का पहली बार प्रकाशन हुआ है। एक युगांतरकारी पुस्तक जिसमें पूज्य निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा शिष्यों के लिए कहे गए चिंतन, विचार एवं उद्बोधन हैं।